साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आज एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे मैं चर्चा करना चाहूँगा। टॉपिक ये है कि एक्सीडेंट होने के जो प्रमुख कारण क्या हैं वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। जो हमें कोर्स में बताए गए हैं, पढ़ाए गए हैं, रटाए गए हैं, समझाए गए हैं कि जब भी हम गाड़ी चलाएं, जैसे मैं एक ड्राइवर हूँ, तो जब भी हम गाड़ी चलाएं तो इन जो बातें हमें बताई गई हैं प्रेसी के मुताबिक, उन बातों का हमें ध्यान रखना है। और निश्चित रूप से अगर इन बातों का हम ध्यान रखेंगे तो एक्सीडेंट कभी भी नहीं होगा। किसी भी मतलब ये मान के चलिए कि एक्सीडेंट की जो संभावना है वो नील हो जाएगी, ना के बराबर हो जाएगी। तो इसमें हमारे को जो कोर्स में बताया गया, उन्होंने एक एब्रीवेशन बनाया है, बहुत गजब का एब्रीवेशन है। उस एब्रीवेशन को बोलते हैं DVRCO। इंग्लिश के ये जो 4-5 अक्षर हैं, इन 4-5 अक्षरों का हमने ध्यान रखना होता है और इन 4-5 अक्षरों के मुताबिक अवेयर रहना होता है, तो कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा। जैसे जो ये DVRCO है, तो इसमें जो D है, D सबसे पहला अक्षर D का मतलब होता है ड्राइवर की कंडीशन। यानी कि कोर्स में बताते हैं कि आपका जो ड्राइवर का कंडीशन है, गाड़ी चलाते समय ड्राइवर की कंडीशन एकदम वेल होनी चाहिए। वो बहुत थका हुआ नहीं होना चाहिए, कई दिन से जागा हुआ नहीं होना चाहिए, और एक्सपीरियंस होल्डर होना चाहिए। जो भी ड्राइवर के लिए एप्लीकेबल चीज़ें हैं वो सब उसको प्रॉपर होनी चाहिए। तो 90% एक्सीडेंट की संभावना जो है टल जाएगी। सेकंड अक्षर है V का मतलब होता है व्हीकल कंडीशन। गांव में बोलते हैं ना, अवधी लैंग्वेज में हमारे यहाँ एक कहावत है कि हारन छोड़ सब बाजत है और ब्रेक छोड़ सब लागत है। यानी कि हारन जो बजना चाहिए जहाँ पे वो बजता नहीं है, और ब्रेक जहाँ लगना चाहिए वो लगता नहीं है। तो ऐसे व्हीकल ना हो, व्हीकल फिट हो, उसकी सर्विस वगैरह टाइम से किया हुआ हो, और जो है प्रॉपर व्हीकल होनी चाहिए। उसका जो रोड वर्दीनेस है वो फिट होना चाहिए, उसके इंडिकेटर, उसकी लाइट, जो कुछ भी है, जो मैंने कहा ना कि रोड वर्दीनेस उसकी प्रॉपर फिट होनी चाहिए। व्हीकल कंडीशन, सेकंड अक्षर हो गया व्हीकल, यानी आपका व्हीकल बिल्कुल फिट होना चाहिए। V के बाद थर्ड अक्षर आता है R का मतलब होता है रोड कंडीशन। गाड़ी चलाते समय रोड की जो कंडीशन है वो भी एकदम ठीक होनी चाहिए, तो उससे भी एक्सीडेंट की संभावना को बहुत हद तक टाला जा सकता है। उसके बाद R के बाद आता है DVR, R के बाद आता है C का मतलब होता है क्लाइमेट कंडीशन, यानी मौसम। जैसे गाड़ी चला रहे हैं, तो गाड़ी चलाते समय जब भी हम कहीं जा रहे हैं या जहाँ कहीं जिस एरिया में गाड़ी चलाना है वहाँ के क्लाइमेट का हमको पता होना चाहिए, और चलाते समय भी कैसा क्लाइमेट है, बहुत ज़्यादा फोग है, बहुत ज़्यादा घनघोर बारिश हो रही है, तो उस समय हमें ध्यान रखना है, उसके हिसाब से ही चलना है। क्लाइमेट को मद्देनज़र रखते हुए, बहुत घनघोर बारिश है और हाई स्पीड गाड़ी चला रहे हो, बहुत ज़्यादा फोग है, गाड़ियों की वार्निंग लाइट या जो जैसे कि जो पार्किंग लाइट, जो चारों इंडिकेटर हम जला के चलते हैं, फोग लाइट जला के चलते हैं फोग में, वो सब हम नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे में जो है प्रॉब्लम हो सकती है। यानी कि क्लाइमेट का भी हमें ध्यान रखना है। DVRCO। लास्ट वाला अक्षर है अदर कंडीशन। अदर कंडीशन में तमाम चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि मान लो मैं ड्राइवर हूँ, कोर्सशुदा ड्राइवर हूँ और बाकायदा ट्रेनिंग लिया है मैंने, तो मेरे साथ में कोई बंदा बैठा है, अब वो उसका भी इच्छा है चलाने का, अब वो एक्सपीरियंस होल्डर नहीं है और हाईवे पर ही उसकी इच्छा होगी कि मैं थोड़ा चला लूँ ये वो, और भाई अब चलो साथ के हैं तो लो चलाओ, लो भाई तुम भी चला लो। अब ऐसी स्थिति में हमने उनको गाड़ी तो दे दिया, लेकिन अब यहाँ पे जो रिस्क है वो बढ़ गया है। तो ऐसा कभी ना करें। जो अनट्रेंड आदमी है उसके पास गाड़ी एक समझ लीजिए वेपन की तरह है,
जो कभी भी गलत चल सकता है। तो ये हमको कोर्स में बताया गया था कि एक्सीडेंट से बचना है तो इन जो ये DVRCO है, ड्राइवर कंडीशन, V फॉर व्हीकल कंडीशन, R फॉर रोड कंडीशन और C फॉर क्लाइमेट कंडीशन यानी मौसम को ध्यान में रखना, और अदर कंडीशन में और तमाम चीज़ें आती हैं। आप भी बताइएगा कि अदर कंडीशन में और क्या क्या हो सकता है। हम लोगों को जो बताया गया था कोर्स में, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और नॉलेज वाली लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट में बताइएगा और शेयर भी करिएगा। थैंक यू। जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग।